दोस्तों, आप देख रहे हैं सेवा न्यूज़ हरियाणा और आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो हरियाणा में कैबिनेट सत्र के मंत्री हैं। के कंधों पर हरियाणा की राजनीतिक जिम्मेवारी है और इसके साथ साथ नरवाना हल्के के विकास की भी जिम्मेवारी इनके हल्के में है। जी मंत्री जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। वैसे तो पहला सवाल, आपकी राजनीतिक हरियाणा सरकार की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है और इसके साथ साथ नरवाना के विकास की भी बहुत जिम्मेवारी है। तो पहली बार जब आपको नरवाना हल्के की टिकट मिली तो क्या आपके मन में कोई शंका थी? क्योंकि इससे पहले नरवाना में बीजेपी का ग्राफ डाउन था, कोई खाता भी नहीं खुल पाया था आगे कहीं। तो क्या आपके मन में कोई शंका थी कि आप हारेंगे, जीतेंगे? और इसके बाद आप मंत्री बन चुके हैं, तो लोगों की आपके साथ कितनी संवेदनाएं हैं, कितना समर्थन है, कितना प्यार करते हैं लोग आपसे? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा संशय था मुझे, क्योंकि संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी नरवाना में काफी मजबूत नहीं थी। जितने कार्यकर्ता एक चुनाव को जीतने के लिए, चुनाव को विजयी पाने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी सेना और फौज की जरूरत होती है। और उसके साथ साथ दूसरा मामला ये था कि मैं नरवाना से व्यक्तिगत रूप से, संगठनात्मक रूप से और गांव के अंदर जो वर्कर शक्ति के अंदर बूथ के प्रमुख, उनसे कोई व्यक्तिगत मेरा जुड़ाव नहीं बना था। ऊपर की टोली जो थी, मंडल से ऊपर की टोली थी, उनके साथ तालमेल था, आते थे जाते थे। परंतु जब पार्टी ने टिकट दे दिया और पहले दिन 10 सितंबर को मैं जब 7 बजे बद्दोवाल टोल पर पहुंचा, तो जब मैंने सैकड़ों गाड़ियों का झूम देखा, कितने ही लोग मुझे नजर आए यहाँ पर, तो फिर रात के 2 बजे तक मैं यहाँ से अपने गांव में गया। वहां पे दादा खेड़ा की पूजा की, सारनाथ जी के वहां मत्था टेका और रात को 2-2:30 बजे मैं वापिस नरवाना पहुंचा। तो उस समय जो बद्दोवाल टोल से लेकर दबलैंड तक लगभग 400 गाड़ियों का काफिला था। और जिस प्रकार से पटाखे फोड़े जा रहे थे, डीजे बज रहे थे, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि 100% जीत तो सुनिश्चित है। परंतु एक दूसरी बात साथ साथ और चल रही थी हरियाणा प्रदेश में, मीडिया जगत के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, आम जनमानस के जुबान पर भी, कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और इस प्रकार का आभास हमें लोकसभा चुनाव के अंदर भी मिला था। हम 10 में से केवल 5 सीटें जीत सके और कांग्रेस के लोगों का मनोबल बहुत बड़ा था। परंतु जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, कांग्रेस गलतियां करती रही, कांग्रेस की घमंड भरी बयानबाजियां, नेताओं का कांग्रेस छोड़ना, बड़े बड़े नेताओं को अपमानित करना हुड्डा ग्रुप द्वारा, और फिर हुड्डा ग्रुप के लोगों द्वारा पहले अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर दोस्तों का भरूंगा और फिर जाके जनता के काम करूंगा। दूसरे नेता ने बयान दिया कि 50 वोट ले आओ, नौकरी ले जाओ। जब इस प्रकार के उनकी बयानबाजियां आई और आपस में टकराव बढ़े, तो फिर ये सुनिश्चित हो गया था कि तीसरी बार भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर संपूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। परंतु बीच बीच में जब सर्वे आ रहे थे, 70 सीट कांग्रेस की आ गई, 67 आ गई, 65 आ गई, 60 आ गई, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर मन डगमगाता था। परंतु पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार नायब सिंह सैनी जी ने दौरे किए, केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, और विशेष तौर से मनोहर लाल जी ने, विप्लव देव जी ने, और हमारे जितने भी मोहनलाल बड़ोली जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने जिस प्रकार का तूफानी दौरे किए। और हमारे यहाँ आदित्य योगी नाथ पहुंचे थे। हाँ, योगी जी भी पहुंचे। और जिस प्रकार लोगों का उत्साह बढ़ता चला गया, तो फिर कहीं पर भी कोई संशय नहीं रहा था। तो आज इस प्रकार से मान सम्मान के साथ कांग्रेस के लोगों को वापसी की लोक जनता ने नकारा, हमें मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाया, और आप सभी के आशीर्वाद से मैं विधायक के बाद मंत्री भी बना, तो जिम्मेवारी तो बढ़ जाती है। जब लंबे समय तक कोई सरकार रहती है, लोगों की इच्छाएं भी उसी प्रकार से बढ़ जाती हैं।
तीसरी बार सरकार केंद्र में बनी है, हरियाणा में बनी है, लोगों की बहुत इच्छाएं हैं। अब यदि नेता जो चुनाव जीतता है वो विपक्ष का विधायक हो, लोगों को कोई उम्मीद नहीं आती। जब सरकार का विधायक हो तो लोगों को 50% उम्मीद होती है, परंतु यदि सरकार का विधायक मंत्री भी हो फिर लोगों को 100% इच्छा होती है, और उनकी स्वाभाविक इच्छाएं पैदा होती हैं कि हमारा नेता मंत्री है तो हमारे काम 100% बनेंगे। इस प्रकार लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो फिर नेता की जिम्मेवारी बढ़ती है। तो उस जिम्मेवारी को भी मैं समझ रहा हूँ, लोगों के इच्छाओं को भी मैं समझ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों की इच्छाएं पूरी करूं, मंत्री के तौर पर भी, एक विधायक के तौर पर भी। परंतु 100% सभी की इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा संभव नहीं है, परंतु सबसे ज्यादा लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकूं, ये मेरी इच्छा है। नरवाना के विकास को लेकर चुनाव में एक गाना सबकी जुबान पे था, नरवाना को चंडीगढ़ बनाने का। इसी पर नरवाना में जब भी कोई मतलब विकास के कार्य में रुकावट दिखाई देती है तो विपक्ष सीधी उंगली उठाते हैं, नरवाना को चंडीगढ़ बना दिया। देखिए, तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो जो चंडीगढ़ नरवाना गीत की बात आप कर रहे हो, वो मेरे दिल के नजदीक गीत है, और मैंने उस प्रकार का सपना देखा है। अब चंडीगढ़ बनने के लिए जो कुछ चीजें चाहिए, आपके बस स्टैंड का काम शुरू हो गया, आपका 160 करोड़ रुपए में सिविल हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया, पाइपलाइन में आ गया, 2 सेक्टर यहाँ पर हो गए हैं, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस हो गया, फ्रूट मंडी के लिए चिन्हित जमीन हमने कर ली है। इसी प्रकार से गंदे पानी की निकासी का 23-27 किलोमीटर का पाइपलाइन आपकी चालू कर दी है। अब आपकी सारी सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, उसके साथ साथ सभी सड़कों को, स्ट्रीट लाइट्स को, और जो जो पेंडिंग काम पड़े उन सबको करने की बात। आपका रेलवे फ्लाईओवर था, कंप्लीट हो गया दबलान वाला, अब हिसार रोड वाले की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से एजुकेशन के लिए अभी पिछले हफ्ते आपके सामने की बात है, चाहे हथों में था, चाहे दबलान में था, ये लाइब्रेरी की बात, चाहे आपके धनौदा के स्कूलों का था, 25 करोड़ रुपए की हेल्थ की आपकी पीएचसी धनौदा के अंदर हमने शुरू कर दी है, जो 9 साल से रुका वो काम था। इसी प्रकार से ई लाइब्रेरी का बहुत लंबे समय से रुका वो काम था, उसकी भी हमने शुरुआत कर दी है। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे काबू ख्याल में हैं, उनको धरातल पर लेकर आना है। और मुझे विश्वास है कि इन 5 साल के अंदर जो जो वादे मैंने लोगों से किए हैं उन सभी को पूरा करने का काम करूंगा। और जिन लोगों को, विपक्षी लोगों का, उनमें तो इतना हौसला भी नहीं था लोगों के सामने अपना विजन रख सकते। हमारे अंदर तो हौसला था कि हमारी सरकार आई तो नरवाने की स्थिति सुधारने काम करूंगा, उन लोगों के अंदर तो हौसला भी नहीं था। और जिस दिन मैं विधायक बना था, लोग जब विधायक मंत्री बनते हैं लोगों कहते जमीन बेचो, और मैंने कहा था कि आपके पास यदि 100 गज जमीन भी टुकड़ा बेच मत देना। और आज मेरे को पिछले हफ्ते लोग मिले, अविनाश जी, कहने लगे बेदी जी आपने कैसे बात सोच के कही थी ये? मैं कहा मैंने ये सोच के कही थी कि हम डेवलपमेंट करेंगे तो यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। जो 1.5 साल पहले 1 एकड़ का जहां पर रेट 1 करोड़ भी नहीं था, आज 1 एकड़ 4-4 करोड़ में नरवाना में बिक्री है, और लोगों में एक बूम है, उत्साह है। जो लोग ये कहते थे हम नरवाना से पलायन करके खाली पड़े हैं, मकान लेने के लिए तैयार नहीं है, आज नरवाना के अंदर ये स्थिति है कि लोगों ने वापसी शुरू कर दी। गुंडा तत्वों को चैलेंज करता हूं, विकास ना करने वाले अधिकारियों को चैलेंज करता हूं, विकास में रोड़े अटकाने वाले लोगों को भी चैलेंज करता हूं कि कृष्ण बेदी और नायब सिंह सैनी जी की जोड़ी नरवाना का संपूर्ण विकास करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो राजनीतिक व्यक्ति कोई इन विकास कार्यों में रोड़ा बनने का काम करेगा, उन लोगों को किसी कीमत पर भी बख्शूंगा नहीं। मैंने नरवाना की जनता से जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने का मैं काम करूंगा। नरवाना हमेशा से वीआईपी हल्का रहा है, इस हल्के ने मुख्यमंत्री भी दिया है, और अपने आप में कद्दावर नेता भी कहने वाले यहाँ पर कैबिनेट के मंत्री बने। लेकिन कहीं कहीं नरवाना के साथ विकास को लेकर भेदभाव हुआ, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, उनका अपने कार्यकाल में उन्होंने भी काम किए होंगे, नहीं किए होंगे, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो वीआईपी रुतबा नरवाना का बनना चाहिए था वो नहीं बना। असल में तो पूरा जींद जिले का ही रुतबा नहीं बना। वो एक भी हाईवे 14 से पहले, हमारी सरकार आने से पहले नरवाना में नहीं था। आज मेडिकल कॉलेज नरवाना इसमें जींद में है। आज 9 नेशनल हाईवे जींद जिला को क्रॉस करते हैं। आज सभी डेवलपमेंट की सुविधाएं जींद जिला में है, नहीं तो जींद जिला को तो लोग बंगर कह के
और फिर अपने आप ने बांग करके शेर को आगा खुश होते रहते, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना। मैं कुछ नहीं इसमें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और मोदी जी का जो सपना था, उन्होंने वाकई ही वो सिद्ध करके दिखाया। नरवाना से बेशक से हमारा विधायक नहीं बना, ना 14 में बना, ना 19 में बना, परंतु मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने एक भी काम को विपक्ष का हल्का होने के नाते अधूरा नहीं छोड़ा, सभी में काम करने की बात की। और अब भी मैं आपको कहता हूं, जो जो हल्कों में हमारे विधायक नहीं है, हम उसी प्रकार से उसी चिंता करते हैं और वो ऐसे ही डेवलपमेंट के लिए पैसे देते हैं। तो नरवाना में जिस प्रकार का रुतबा और हमारी ताकत बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बना सके। अब क्या कमी रही होगी, क्या कांड रहा होगा, मुझे नहीं पता, परंतु लोगों का जो सपनों को कुठाराघात उन जिन लोगों ने किया है, लोग आज तक उनको भूले नहीं। विकास कार्य नरवाना में शुरुआत हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ओवरब्रिज हो, कहीं न कहीं युवा रोजगारों के लिए भी एक अलग से मास्टर प्लान चाहिए। क्या आपकी निगाह में कोई मास्टर प्लान है जिससे युवाओं को रोजगार मिले? बिल्कुल बिल्कुल 100% आपने ये बात कही है, ठीक कही है। पेट भरने के लिए रोजगार की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैंने ITI को विजिट किया, मैं सभी विद्यालयों को विजिट कर रहा हूँ, मैं कॉलेजेस में भी गया हूँ। हम पूरे प्रदेश के लिए, अभी मैं वाल्मीकि समाज की एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन, ज्ञानदीप का उद्घाटन करके आया मैं भी आपके साथ। और वहां पर जो बच्चियां और जो बच्चे गरीब समाज के हैं, उनको जब लाइब्रेरी दी, AC वाली लाइब्रेरी दी, तो वो कहते हैं जी हमारे तो सपनों को जी पंख लग गए हैं। यहाँ पर रोजगार की व्यवस्थाएं बने। 108 एकड़ में जो यहाँ का इंडस्ट्रियल जोन है, उसमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। परंतु 18 महीने के अंदर आप जाके चेक कीजिए, आप तो खुद विजिट करते हैं। हाँ। कि सभी सुविधाएं उनको बुला बुला के मैंने खुद देने का काम किया। और जो उद्योग यहाँ पर अपने आप को लाचार और बेबस समझ रहे थे, जो इंस्पेक्टर राज के द्वारा अधिकारी व्यापारियों को और उद्योगपतियों को तंग करने की बात करते थे, उनके पंख लगाने का काम कृष्ण बेदी ने किया। अब यहाँ से उड़ जाओ, यहाँ नहीं रहेंगे। चाहे आज उद्योग की बात है, चाहे आज व्यापार की बात है, चाहे अन्य कोई और सुविधाओं की बात है, सभी के लिए मैं अपनी पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ हूं। और आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे रोजगार हो, चाहे विकास हो, और चाहे शिक्षा हो, और चाहे सुरक्षा हो, किसी भी मामले में 90 हल्कों से हम नरवाना को पीछे नहीं रहने देंगे। नरवाना का एकमात्र धार्मिक पूजनीय स्थल है गैबी साहब, और ये मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं। वही बात फिर आ जाती है, लेकिन आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उसी पूजनीय स्थल पर जो अवैध कब्जे हुए थे उनको हटाकर एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको तैयार किया जा सके। जब से आप मंत्री बने हैं, कैबिनेट में मंत्री पद संभालते ही आपने करोड़ों रुपए की ग्रांट को लाने का काम किया। इसके बाद वहां पर एक पर्यटन स्थल के रूप में आपने उसको मतलब तैयार करने की सोची है, तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आदमी की इच्छा शक्ति होती है, दो चीज होती है, या तो वोट बैंक बचा लो या लोगों की इच्छाओं को पूरी कर लो। अभी जिन लोगों ने मेरे से पहले राजनीति करी वो दुनिया में नहीं है, कुछ लोग, तो मैं उनके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, उनका समय था, उन्होंने अपने तरीके से काम किया होगा। परंतु मैं जिस प्रकार के विजन को लेकर चला हूं, अब हमारे धार्मिक टूरिज्म की भी बहुत आवश्यकता है। आज जो मेरा सपना है कि अभी साहब जी महाराज की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मेरे से पहले मंजूर हो गए थे, परंतु वो पाइपलाइन में पड़े थे, कोई संभालने वाला नहीं था, क्योंकि इच्छा शक्ति थी नहीं। मैंने आते ही वो शुरुआत की, बहुत से लोगों ने विरोध भी किया, बहुत से लोगों ने अड़चने भी अड़ाई, परंतु यदि वो गैबी साहब वाला मेरा जो सपना है वो साकार हो जाता है, तो बहुत से लोगों की आस्था गैबी साहब जी महाराज से जुड़ी हुई है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आएंगे। जब व्यक्ति किसी शहर में जाता है, चाहे वो 100 रुपए खर्च किया है, जरूर खर्च किया आता है, कहीं ना कहीं पान बीड़ी की दुकान पे जाएगा, कहीं ना कहीं जूस की दुकान पे जाएगा, कहीं चाय की दुकान पे जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ के व्यापार को एक तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, ये मेरी सोच है। और गैबी साहब का प्रताप इस नगर के ऊपर है, इस नगरी के ऊपर है, और आज से नहीं, वर्षों वर्षों से है। वो हम सब की सुरक्षा भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, हम सबको ताकत भी देते हैं। उनका अवश्य ही प्रताप और उनका सम्मान और उनका गौरवशाली इतिहास लोगों तक जाना चाहिए, इस सोच को लेकर चला हूं। और 5 साल के अंदर इस सपने को मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, ये मेरा विश्वास है, और गैबी साहब की शक्ति मेरे साथ है। एक बहुत बड़ा काम अभी पिछले दिनों आप द्वारा किया गया है
क्योंकि नरवाना की एक विशेष कॉलोनी नशे की गिरफ्त में जा रही थी और हर एक युवा भी उसकी मतलब गिरफ्त में आ चुका था, यहाँ तक कि ये नशे का हब बन चुका था। वहाँ के लोगों के खिलाफ आपने मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई की कि उनके घरों को तोड़ने का काम किया है। देखिए, मैंने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से मीटिंग की, अधिकारियों को कहा कि ये काउंसलिंग कीजिए उन लोगों की, बठिंडा से लेके बहादुरगढ़ तक, दिल्ली तक का नौजवान यहाँ पर ट्रेन में बैठ के नशा खरीदने के लिए आता है नरवाना के अंदर। उनकी काउंसलिंग की, उनसे बातचीत की, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने भी की, पुलिस अधिकारियों ने भी की, मैंने भी कई बार उनसे बातचीत की, परंतु उन लोगों ने लूट खसूट और नशे का काम बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। हर दिन नौजवानों की मृत्यु यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे होती थी, नौजवान बच्चियां यहाँ पे नशा खरीद के जाती थी। तो हमने फिर एक स्क्रीनिंग की कि 5 से ज्यादा मुकदमे किन किन लोगों पर हैं, चाहे वो किसी साल में हुए हों। वो सारे मुकदमे तो मेरे टाइम में नहीं हुए, मेरे से पहले भी। तो उनकी हमने एक लिस्ट बनाई, उनको बिठा के समझाया, भाई या तो आप यहाँ से ये करो, नहीं तो आपके जो अवैध मकान बने हुए हैं, जो साम्राज्य आप यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उन लोगों के कान पे जूं नहीं रहेंगी। फिर आगे आगे गतिविधियां बढ़ती रही, तो प्रशासन के अधिकारियों ने फिर वो एक्शन लिया। और मैं आपके माध्यम से ये बात और कहना चाहता हूँ, यदि कोई और भी लिफ्ट पा जाएगा, बख्शेंगे नहीं। हम अपने युवाओं को बर्बाद होते हुए नहीं दे सकते। लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम लोगों ने बार बार विश्वास करके हमें सरकार में लेके आ रहे हैं। सरकार में लेके आए को हम बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, बहुत ताकतवर है, इसलिए थोड़ी लेके आ रहे हैं। लोगों को, लोगों के द्वारा जब हमें चुना जा रहा है, तो लोगों को यह भी विश्वास होना चाहिए कि मेरा नेता, मेरी सरकार मेरी सुरक्षा भी करेगी और मुझे तरक्की भी देने का काम करेगी। जो लोग, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग नशे कारोबारों में जुड़ेंगे, तरक्की को रोकने का काम करेंगे, किसी कीमत पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। नैब सिंह सैनी जी ने सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को फ्री हैंड कर रखा है। कोई किसी की सिफारिश नहीं सुनेंगे, कोई किसी की बात नहीं सुनेंगे। जो सामाजिकता में बाधा बनेगा तो उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार होगा जिस प्रकार का व्यवहार एक दोषी के साथ होना चाहिए। पूरे देश में, प्रदेश में परिसीमन होने जा रहा है। ऐसे में नरवाना हल्का अगर सीट आरक्षित नहीं रहती है तो क्या फिर आप चुनाव दूसरे हल्के से देखेंगे या नरवाना से लड़ेंगे? नहीं, ये देखो, ये तो अभी गर्भ में बात है, और कृष्ण बेदी की कोई ये पहली बदली तो है नहीं। मैं तो यूनिवर्सिटी का चुनाव 89 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लड़ा, पार्षद थनेसर से बना। पहला चुनाव 2005 में रादौर से लड़ा, 2009 का चुनाव शाहबाद से लड़ा। आज नरवाना आ गए। यदि परिसीमन होता, जो पार्टी आदेश करेगी तो वो करेंगे, नहीं तो नरवाना का आदेश देगी तो पार्टी नरवाना का लड़ेंगे। और यदि ये पार्टी कह देगी ना नरवाना लड़ना ना कहीं और लड़ना, मैं पार्टी की सेवा करूंगा। कृष्ण बेदी का तो सीधा सा फार्मूला है, पार्टी ने दिन कहा तो हमने दिन का, पार्टी ने रात कहा तो हमने रात कही। मैं तो ये कहता हूँ कि हम जीत जाते हैं तो मंत्री हो जाते हैं, हार जाते हैं तो महामंत्री हो जाते हैं। हम तो संगठन का भी उतना ही अनुभव है, सरकार का भी उतना ही अनुभव है। उस अनुभव का पार्टी जहां उपयोग करना चाहेगी, एक कार्यकर्ता के रूप में कृष्ण बेदी की कोई इच्छा नहीं है। कृष्ण बेदी को कह दे नरवाना जाना तो नरवाना चले आए, कृष्ण बेदी को कह दे शाहबाद जाना तो शाहबाद चले गए। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी गया हूं, ना मैं रादौर अपनी मर्जी से गया था, ना मैं नरवाना अपनी मर्जी से आया हूं। और आगे भी जो पार्टी आदेश करेगी वही करेंगे। पार्टी जिस प्रकार की सेवाएं लेगी, जहां ड्यूटी लगाएगी वो करेंगे। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कभी भी मैं मन मार के और दोहरे मन से काम नहीं करता। स्थायी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पता। परंतु जितना भी समय जिस बात के लिए लगाता हूं, पूरी आत्मा से लगाता हूं। कहीं पर भी दिमाग में कोई बात अलग तरह की नहीं रखता कि यहां से लाभ होगा, यहां से हानि होगी, यहां से नुकसान होगा, यहां से। ये चीजें सोच के यदि काम करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मैं इस मानसिकता के साथ काम करता हूं, जितना समय जहां पर लगाना है वो आत्मा के साथ, दिलो दिमाग के साथ लगाना चाहिए। कोई कोर कसर छूटती हुई लोगों को नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति से लेकर नरवाना के विकास तक बेबाकी से जवाब दिया है। धन्यवाद करते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते।